क्या आप आने वाले टाइम में पैसों की चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं या फाइनेंस की चिंता से मुक्ति होना चाहते हैं? तो हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स को बताऊंगा जिसको समझ करके आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। अगर आप उस प्रकार करिएगा तो आपकी जो भी समस्याएं है, आर्थिक कंडीशन है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अंत में आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहली पॉइंट जो करनी है यहाँ पे कि आपको अपनी वर्तमान कंडीशन यानी वर्तमान स्थिति को देखनी है कि अभी आप इस स्थिति में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उसकी आपको प्लानिंग करनी है कि आपका जो अभी के समय में बजट कितना है, या फिर आपका वर्क क्या है, या फिर आपकी पैसे के बारे में सोच समझ क्या है। सबसे पहला पॉइंट, इस पर आपको कार्य करनी है। अब मैं आपको यही समझना है कि अभी के समय में अभी आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, वो पैसों से रिलेटेड। तो बहुत लोग होता क्या है कि अभी के समय में लोन लिए होते हैं, कर्ज के तले बोझ दबे हुए रहते हैं। तो पहले आपको ये चीज देखना है कि आपकी इनकम क्या है और आपका एक्सपेंस क्या है, फिर आपका सेविंग्स क्या है, और फिर आपका ईएमआई अगर आप लोन पे करते हैं तो वो क्या है, या फिर आप कोई अन्य क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज आपको पहले क्या करना है, देखना है कि सबसे ज्यादा मेरा खर्च किस पर जा रहा है। अगर ईएमआई पे जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना, अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना है। ये सब चीज आपका फाइनेंशियल आईक्यू सोच समझ से ही आपका डेवलप होगा। तो आपको सबसे पहले वर्तमान स्थिति के बारे में समझना है कि मेरा हालात क्या है, मेरा सिचुएशन क्या है, इस पर आपको कार्य करनी है। आपको यहाँ पे अपना थर्ड पॉइंट अपनाना है कि अपने खर्चे को ट्रैक करें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अपने खर्चे को ट्रैक करने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले ये डाटा तैयार करना है। या तो आप मैनुअली कर सकते हैं या आप डिजिटली एप्लीकेशन के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने खर्चे को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको नोट करना है। यानी शिक्षा के ऊपर आप कितना खर्च करते हैं, भोजन के ऊपर कितना खर्च करते हैं, राशन के ऊपर कितना खर्च करते हैं, अपने बॉडी से हेल्थ से रिलेटेड कितना खर्च करते हैं, या फिर आप अन्य कोई कार्य के लिए कितना खर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है डेली यूज के लिए, चाहत के लिए कितना खर्च करते हैं, जरूरत के लिए कितना खर्च करते हैं, इच्छा के लिए कितना खर्च करते हैं। तो आपको अपना जहां जहां आप खर्च को करते हैं उसका एक डाटा आपको बनाना। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट अपनाना है, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना एक मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। यानी कि अगर आप एक ही इनकम सोर्स पे अगर आप डिपेंडेंट रहते हैं तो आपको लाइफ टाइम तक वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि अपना मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना है। यानी कि सिर्फ एक आय के बल पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है, अनेक सारा जो है आपको इनकम ऑफ सोर्स को बनाना है। तो आप जॉब से भी बना सकते हैं, बिजनेस से भी बना सकते हैं, या फिर नई नई स्किल सीख करके भी आप वहां से अर्न कर सकते हैं। तो आपको इनकम के कई सारे सोर्स बनाना है। आपको जितना आप इनकम ऑफ सोर्स अधिक बनाएंगे तो फिर आपकी ये समस्याएं जो है धीरे धीरे सॉल्व होती चली जाएगी। तो आपको मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स को पहले बनाना है। सबसे पहले जितना जल्द आप मल्टीपल अपना इनकम ऑफ सोर्स बनाएंगे उतना तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको इनकम ऑफ सोर्स बनाने के ऊपर पहले काम। अब यहाँ पे आपको लास्ट और 5वां पॉइंट को अपनाना है, वो है आपका कि सबसे पहले कमाए हुए पैसे को सबसे पहले खुद के ऊपर जो है निवेश करें, खुद को पैसा दें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। तो आपको क्या करनी है, अच्छी अच्छी बुक्स को फाइनेंस का मंगा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो भी वर्क है, चाहे जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो या जिस भी प्रोफेशन से आप अर्न करते हो, स्किल्स के माध्यम से या कोई भी आपका वर्क है, तो वर्क करने के बाद आपके पास जो पैसे आते हैं तो उनका जो है 10% पहले सेविंग्स करें। ये सबसे बड़ी चीज है कि कमाने के साथ साथ आपको बचाना बहुत जरूरी है। और बचाने के साथ साथ क्या है कि आपको अपने पैसे को भी निवेश करना है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आप पैसों की चिंता से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे द्वारा ये बताए गए 5 नियम को अपनाएं। सबसे पहला नियम है कि आपको अपनी पहले वर्तमान स्थिति को समझनी है, अपनी आपका वर्तमान हालात क्या, अपना कंडीशन क्या है उसको देखनी है। अगर आप कोई लोन में है या फिर आपका इनकम कितनी है या सेविंग्स कितना करते हैं, इन सारा का डाटा आप रखें। सेकंड पॉइंट जो आपको अपनानी है यहाँ पर कि अपने खर्चे को ट्रैक करें। आप सबसे ज्यादा खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं इसको आपको नोट करना है।
थर्ड पॉइंट जो आपको अपनाना है, मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाना। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक आय के स्रोत पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, कई सारी इनकम ऑफ सोर्स को आपको बनाना है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको अपनाना है यहाँ पे कि अपने खर्च आप कहां कहां करते हैं सबसे ज्यादा, जरूरत पर, ये चार्ट पर इसको नोट करना है आपको। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा अपनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पैसे कमाने के साथ साथ बचत करना बहुत जरूरी है, और बचत की वो पैसे को निवेश करना बहुत जरूरी है।